हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो सारे बैंक्स हैं, उनके पास जब हम पैसा जमा करते हैं तो कैसे उस पैसे को आगे बढ़ाते हैं, लोन देके कैसे मनी जनरेट करते हैं, क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं, लोन कैसे जनरेट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। बैंक के इस काम को, जो बैंक के पास हम पैसा जमा करते हैं फिर उसी पैसे से वो लोन देती है, तो बैंक के इस काम को हम लोग क्या कहते हैं, मनी क्रिएशन। क्या कहते हैं? मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। और क्या कहते हैं या फिर क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। सबसे पहले जो बैंक के पास हम या नॉर्मल पब्लिक जो अपना पैसा जमा करती है कमाया हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बैंक गया और मैंने बैंक में अपना 1000 रुपये जो कमाया हुआ जमा कर दिया, ठीक। तो इस पैसे को बैंक में क्या बोला जाएगा? प्राइमरी डिपॉजिट। इस पैसे को क्या कहेंगे हम? प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। इस पैसे को क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। जब पब्लिक अपना कमाया हुआ पैसा बैंक में जमा करती है, नॉर्मल पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा करती है, तो इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। अच्छा, अब यहाँ आरबीआई का कुछ गाइडलाइन है सारे बैंकों के लिए। ये है कि जैसे ही बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट आता है तो आरबीआई उन्हें रिजर्व मेंटेन करने के लिए कहती है, ठीक। उस रिजर्व को कहते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये रिजर्व दो तरह से मेंटेन होता है। फर्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, एंड सेकंड इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में जो प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपये आया है, इसका कुछ पोर्शन बैंक को अपने पास रिजर्व रखना होगा। उस पैसे को लोन नहीं देना होगा, उस पैसे को अपने पास रखना होगा। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में इसी प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ पोर्शन, कुछ परसेंट बैंक को लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल लिक्विड एसेट का जैसे गोल्ड है या किसी कंपनी का शेयर है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अच्छा ये फिक्स कौन करता है? आरबीआई सारे बैंकों में। सीआरआर मान लेते हैं 10%। कितना है? 10%। ये एग्जांपल है, ठीक। 10%, तो ये 100 रुपीज हो जाएगा। और एसएलआर भी मान लेते हैं 10% है, कितना हो जाएगा? ये भी 100 रुपीज हो जाएगा। 1000 का 10% निकाल लेंगे, ठीक। मान लेते हैं, ठीक। मतलब एलआरआर कितना हो गया? सीआरआर प्लस एलआरआर 20%, ठीक। तो ये रिजर्व कितना हो जाएगा? दोनों मिला के 200। ये सीआरआर वाला जो 100 रुपए है 10%, ये बैंक को तुरंत क्या करना होगा? अपने पास रिजर्व रखना होगा। उस पैसे को बैंक किसी को लोन नहीं दे सकती, अपने पास रिजर्व रखेगी। और ये वाला एसएलआर जो 10% 100 रुपए, इसमें से 1000 में से ये जो 100 रुपए एसएलआर वाला है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करना होगा। जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना होगा या किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद ये 200 रुपए रिजर्व हो गया। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बैंक के पास बचेगा वो 100 बचेगा। कितना बचेगा? 100। यही बैंक उठा के पब्लिक को लोन देगी। बैंक इसी पैसे को लोन देगी रिजर्व रखने के बाद, ठीक। अब ये पैसा अगर कोई, देखिए पब्लिक अगर लोन लेती है तो वो अपने पास वो पैसा नहीं रखती है ना। जैसे कार फाइनेंस कराएं तो भाई कार वाले जिस कार की कंपनी से हम कार खरीदेंगे उसको पेमेंट करेंगे, है ना। लोन का पैसा क्या करती है पब्लिक? पेमेंट करने के लिए, ठीक। तो जो जिसके पास ये लोन का पैसा जाएगा वो पेमेंट ही करेगा वापस ये पैसा। एक एग्जम्पशन यहाँ ये है कि जैसे मान लीजिए एसबीआई ने किसी को लोन दिया, ठीक। और जो पब्लिक ने लोन लिया है, ठीक है, वो कोई कार खरीदने के लिए लोन लिया और कार की कंपनी का अकाउंट एचडीएफसी में, तो उसने एचडीएफसी में पेमेंट किया। तो यहाँ पे जो बैंक भले ही अलग है, इस मनी क्रिएशन प्रोसेस में हमारा पहला एजम्पशन ये है कि बैंक भले ही अलग अलग है, लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम है वो कॉमन है। सारे बैंक मतलब हम कॉमन मानेंगे, बैंकिंग सिस्टम कॉमन है। दूसरा, ये सारा जो ट्रांजेक्शन होता है, ये सारा ट्रांजेक्शन कैश में नहीं बैंक में हो रहा है, ठीक। अब जो भी ये 800 रुपये लोन बैंक से लिया होगा तो वो कहीं ना कहीं इसको खर्च करेगा। जैसे कार खरीदने के लिए अगर लोन लिया तो वो कार की कंपनी को पेमेंट कर देगा, तो ये 800 रुपये वापस से बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा, ठीक। तो इस 800 रुपये को जो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया, इसको सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक। फिर बैंक में आरबीआई का गाइडलाइन फिर से फॉलो करेगा, एलआरआर मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर लोग एग्जांपल किए थे एलआरआर 20% ना, सीआरआर 10% और एसएलआर 10%, है ना। 800 का 10% सीआरआर, एसएलआर 800 का 10%, यहाँ पे 160 हो जाएगा। मतलब ये 80 रुपये बैंक अपने पास रखेगा, लोन नहीं दे सकता, अपने पास रिजर्व रखा जाएगा। और
और ये 80 रुपये बैंक क्या करेगा, लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करेगा, जो कि हम बताएं जैसे गोल्ड हो गया, कंपनी का शेयर हो गया। ठीक, अब फिर से जो अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट वो 640 बचेगा। कितना बचेगा रिमेनिंग अमाउंट? 640। फिर बैंक ये 640 किसी दूसरे को लोन उठा के पब्लिक को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, अब ये प्रोसेस क्या है, बार बार रिपीट होते जाएगा। ये प्रोसेस क्या है, बार बार ऐसी रिपीट होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस जितनी बार रिपीट होता है, ये प्रोसेस जितनी बार रिपीट होता है उसको मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर। ठीक, ये एलआरआर से फाइंड होता है, लीगल रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट से, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट से। तो एलआरआर हम लोग ऐसे माने थे 20%, तो 1/20%। इसको सॉल्व करेंगे आप, फ्रैक्शन है तो परसेंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 5 टाइम्स। मतलब ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट होगा? 5 टाइम्स। टोटल डिपॉजिट इससे कितना जनरेट हो जाएगा? 1000 आया तो प्राइमरी डिपॉजिट, ये प्रोसेस 5 बार रिपीट होगा तो 1000 आया बैंकिंग सिस्टम में। अब बैंक ने इससे टोटल डिपॉजिट अपने पास कितना जनरेट कर दिया? 5000। ठीक, लोन देके 5 गुना पैसा उसको जनरेट कर दिया बैंकिंग सिस्टम में, बैंक ने, है ना। इसी प्रोसेस को कहते हैं मनी क्रिएशन, और ये प्रोसेस जितनी बार रिपीट होगा वो मनी मल्टीप्लायर है। ठीक, अच्छा, मनी मल्टीप्लायर और एलआरआर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एलआरआर अगर आरबीआई सारे बैंकों का घटा दे, ठीक, तो ये मनी मल्टीप्लायर 5 से ज्यादा आ जाएगा और ज्यादा आ जाएगा। टोटल डिपॉजिट बैंक का बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना एलआरआर कम होगा, बैंक का लोन देने का अमाउंट या लोन देने की जो लेंडिंग कैपेसिटी है, बैंक की लोन देने की जो पावर है, लोन देने का जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा एलआरआर हटाने से। और अगर आरबीआई एलआरआर हटा देगी तो बैंक का लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बैंक को रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा, तो लोन देने का अमाउंट उनके पास जो पावर है वो कम हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू भी आता है, और 3 या 4 मार्क्स में भी, आइदर 3 या फिर 4 मार्क्स में आता है इसको एक्सप्लेन करने विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक, तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम शेयर करेंगे इसका।